हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। मैं नरेंद्र, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आई सेंटर ऑफ नरेंद्र पर। और आज हम बात करेंगे कि जो नर्सिंग ऑफिसर है, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर है और नर्सिंग ट्यूटर है, उनमें क्या डिफरेंसेस है, क्या क्या उनका वर्क प्रोफाइल है, क्या उनकी सैलरी में डिफरेंस है, क्या उनकी जो बेसिक क्वालिफिकेशन है उनमें क्या अंतर होता है। तो आज हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो जो नर्सिंग ऑफिसर की जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो है जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक। कोई भी इन तीनों में से कोई भी यदि कोर्स किया हुआ है तो वो नर्सिंग ऑफिसर का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। हालांकि अब जीएनएम वालों को धीरे धीरे रिप्लेस किया जा रहा है। पोस्ट बेसिक मांगी जा रही है या बीएससी मांगी जा रही है या फिर जीएनएम के साथ में 2 ईयर का 50 बेडेड का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। तो इस तरीके से धीरे धीरे क्वालिफिकेशंस में जो बेसिक क्वालिफिकेशन है उसमें चेंज किया जा रहा है। और जो पीएचएनओ होता है उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो बीएससी नर्सिंग है। और जो नर्सिंग जो ट्यूटर होते हैं कॉलेज में उसकी भी बेसिक क्वालिफिकेशन बीएससी नर्सिंग होती है। हालांकि उसमें कुछ वर्क एक्सपीरियंस मांग लेते हैं या फिर एमएससी नर्सिंग डिजायरेबल रहता है। तो इस तरह का ये इसकी क्वालिफिकेशन होती है। बात करते हैं ग्रेड पे की। तो जो नर्सिंग ऑफिसर की ग्रेड पे होती है वो 4600 होती है। ध्यान रहे कि मैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट की या फिर दिल्ली गवर्नमेंट की ग्रेड पे के बारे में बात कर रहा हूँ। ये जो पीएचएनओ की ग्रेड पे होती है वो 4800 ग्रेड पे होती है और ट्यूटर की जो ग्रेड पे होती है वो 4800 होती है। इसको क्लिनिकल इंस्पेक्टर एक अलग पोस्ट होती है, उसकी भी 4800 रहती है। और किसी किसी स्टेट में ट्यूटर की ग्रेड पे 5400 भी रहती है। बात करते हैं वर्क प्लेस की। जैसा कि हम सब जानते हैं कि नर्सिंग ऑफिसर का काम हॉस्पिटल्स में होता है। जो पीएचएनओ होता है वो फील्ड में काम करता है और फील्ड में जो पब्लिक होती है उसके साथ डील करता है। डिस्पेंसरी लेवल पे इनकी पोस्टिंग हो सकती है या फिर ऑफिसेज में पोस्टिंग हो सकती है। मेरा एक अलग वीडियो है, उसमें पूरा वर्क प्रोफाइल बताया गया है पीएचएनओ के बारे में, क्योंकि मैं खुद दिल्ली सरकार में कार्यरत हूँ तो मैंने उसमें काफी डिटेल में बताया हुआ है। ट्यूटर का हम सब जानते हैं, ये कॉलेजेस में जो टीचिंग करवाते हैं नर्सिंग ट्यूटर, तो उनका जो वर्क प्लेस होता है वो नर्सिंग कॉलेजेस होती हैं जो जिसमें जीएनएम के बच्चे, बीएससी नर्सिंग करने वाले बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्रमोशनल हिरार्की क्या है नर्सिंग ऑफिसर में, ये एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। हालांकि स्टार्टिंग में जरूर इनकी ग्रेड पे थोड़ी कम होती है, लेकिन जो प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। इस एसएनओ बन जाते हैं, एएनएस असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, डीएनएस डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट और एनएस नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। तो इस तरह से प्रमोशनल हिरार्की काफी अच्छी है नर्सिंग ऑफिसर्स में। पीएचएनओ में, हालांकि पीएचएनओ में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें जरूर प्रमोशनल हिरार्की है, लेकिन अभी दिल्ली में ये हिरार्की अभी डेवलप नहीं हो पाई है और इसके लिए जो यूनियन है वो संघर्षरत है। इसमें जो प्रमोशनल हिरार्की सीनियर पीएचएनओ, डिस्ट्रिक्ट पीएचएनओ और चीफ पीएचएनओ इस तरीके से। और ट्यूटर में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर। ट्यूटर में भी बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज होती हैं प्रमोशन की और बहुत अच्छी पे स्केल भी काफी अच्छी होती है। बात करते हैं ड्यूटीज की, किस तरीके से ड्यूटीज लगती हैं। नर्सिंग ऑफिसर की डे नाइट ड्यूटी होती है, जैसे शिफ्ट वाइज ड्यूटी होती है 8 to 2, 2 to 8 और नाइट में 8 to 8। इस तरीके से नर्सिंग ऑफिसर्स की ड्यूटी लगती है हॉस्पिटल्स में। जबकि पीएचएनओ की जो ड्यूटी लगती है, जैसे कम्युनिटी में मैंने बताया कि कम्युनिटी में काम करते हैं, फील्ड में काम करते हैं, तो इनकी जो ड्यूटी होती है वो डे की होती है। हालांकि कोविड जैसी इमरजेंसी सिचुएशंस में हमको भी नाइट ड्यूटी लगाई थी। हमारे जो साथी पीएचएनओज हैं उनको भी नाइट ड्यूटी लगाई थी और उन्होंने रात में जैसे पेशेंट को, कैट्स की जो एम्बुलेंस को कॉल करके पेशेंट के पास बुलवाना और पेशेंट को मतलब हॉस्पिटल भेजना, इस तरीके से वो काम किया था उन्होंने कोविड में। लेकिन जनरली कम्युनिटी में डे लेवल की ड्यूटी होती है और ऑफिस टाइमिंग जो होता है, जैसे डिस्पेंसरी में है तो 8 to 2 होती है और यदि ऑफिस में है तो 9:30 to 6 PM इस तरीके से ड्यूटी होती है। और ट्यूटर की इसकी भी डे ओनली डे में काम करते हैं, जैसे कॉलेज में पढ़ाते हैं 8 to 2 जनरली इनकी टाइमिंग्स होती हैं।
बात करते हैं हॉलीडेज कौन कौन से मिलते हैं और ड्यूटी। जैसे मैंने बता दी कि हॉलीडेज नर्सिंग ऑफिसर्स को 8 ऑफ मिलते हैं महीने में, और वो जैसे 3-3 ऑफ करके भी ले सकते हैं। नाइट के बाद ऑफ कंपलसरी होता है नाइट करने के बाद, क्योंकि मैंने नर्सिंग ऑफिसर का भी काम किया हुआ है एम्स में, पीजीआई चंडीगढ़ में, और पीएचएनओ में फिलहाल हूँ वर्तमान में दिल्ली गवर्नमेंट में। और नर्सिंग ट्यूटर मैंने प्राइवेट कॉलेज, जो मेरी कॉलेज थी जहाँ से मैंने पास आउट हुआ था, उसमें मैंने पढ़ाया हुआ है। तो मुझे तीनों ही चीजों का थोड़ा एक्सपीरियंस है। तो उस इसमें 8 डे ऑफ होते हैं और 6 इसमें नाइट लगती है नर्सिंग ऑफिसर्स में। और नाइट जैसे अच्छे हॉस्पिटल में है, यदि आप एम्स दिल्ली जैसे हॉस्पिटल में है, पीजीआई चंडीगढ़ जैसे हॉस्पिटल में है, तो नाइट काफी हेक्टिक रहती है और नाइट बिजी रहती है, और आपको लगभग पूरी नाइट ही काम करना होता है। और इसमें आपकी जो हॉलीडेज होता है वो डिपेंड ऑन पोस्टिंग होता है। यदि डिस्पेंसरी में आपकी पोस्टिंग है तो आपको एक संडे का ऑफ मिलेगा और 8 to 2 आपकी ड्यूटी रहेगी। यदि आप ऑफिस में पोस्टेड हैं तो 9:30 to 6 आपकी ड्यूटी रहेगी, और 2 दिन आपके हॉलीडेज रहेंगे, सैटरडे और संडे। और यदि कोई वेजिटेड हॉलीडे आ जाता है तो उस दिन आपका अवकाश रहेगा। और जो छुट्टियां होती हैं जैसे 30 ईएल होती हैं और 10 सीएल होती हैं, इस तरीके से जो और जो छुट्टियां होती हैं वो सबके लिए सेम ही होती है। और इसमें भी 8 to 2 वर्क करना होता है जो नर्सिंग ट्यूटर है। हालांकि इसमें सेकंड सैटरडे शायद हाफ डे होता है जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, और इसमें भी डे की ड्यूटी होती है। तो इस तरीके से इनकी जो भी इन तीनों जॉब में डिफरेंस है। यदि कोई नर्सिंग फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है, अपनी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज को देखना चाहता है, तो वो ये जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके सामने है। आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।